नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित में। हम लोग मैथ में भिन्न पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भिन्नें क्या होती हैं और भिन्नों को हम व्यक्त कैसे करते हैं और भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं। दूसरी क्लास में हम लोगों ने शुरुआत करी थी भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि भिन्नों की तुलना हम लोग कई कैटेगरीज में डिवाइड करके करेंगे। जिसमें हमने आपको बताया था पहली कैटेगरी जो होगी, जब भिन्नों के हर बराबर होंगे। जब भिन्नों के हर बराबर होंगे तब हम उनकी तुलना कैसे करेंगे, ये हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। दूसरा हमने आपको बताया था जब भिन्नों के अंश बराबर होंगे तब हम उनकी तुलना कैसे करेंगे। ये भी हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तीसरा हमने बताया था जब भिन्नों के अंश व हर बराबर ना हो। जब भिन्नों के अंश व हर बराबर ना हो तो हम इनकी तुलना कैसे करेंगे, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। चौथा हमने आपको बताया था जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो। जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो तब हम उनकी तुलना कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। पांचवा हमने आपको बताया था जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान ना हो। तो हम भिन्नों की तुलना जो करेंगे इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम भिन्नों की तुलना करेंगे, जिनमें हमने पहला और दूसरा पिछली क्लास में आपको बता दिया था। हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में आज बता देते हैं। हमने आपको बताया था जब भिन्नों के हर बराबर होंगे तो हम उन भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब भिन्नों के हर बराबर होंगे तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का हर अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। यानी हर बराबर होने पर जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। दूसरा, जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, अंश बराबर होने पर जिस भिन्न का इसका उल्टा होता है। इसमें क्या था, अगर हर बराबर हैं तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। दूसरा, जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, अंश बराबर होने पर भिन्नों के जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होती है, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ये हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था। पहला है जब भिन्नों के हर बराबर होंगे, हर बराबर होने पर अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। दूसरा, जब भिन्नों के अंश बराबर होंगे तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी होती है। आज हम सीखेंगे भिन्नों के अंश व हर दोनों बराबर ना हो। जब भिन्नों के अंश व हर जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखें, वन बाई टू और टू बाई थ्री, तो हम आज ऐसी भिन्नों की तुलना करेंगे जिनमें ना तो अंश बराबर होगा ना तो हर बराबर होगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ऐसी भिन्नें जिनमें या तो फिर हर बराबर होगा या तो फिर अंश बराबर होगा। तो हम उनकी तुलना कैसे करते हैं, आज हम देखेंगे जब उनके ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो तो ऐसी भिन्नों की तुलना हम लोग कैसे करेंगे।
तो ऐसी भिन्नों की तुलना हम लोग करेंगे उनके हरों को बराबर करके। और हरों को बराबर करने का तरीका दो तरीके से हम उनके हरों को बराबर करेंगे और देखेंगे। और हरों को बराबर ही क्यों करते हैं, आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हम अंश भी बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग जब अंश बराबर करेंगे तो हम कर सकते हैं, तुलना हम लोग आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अंश बराबर करने पर समस्या क्या आती है कि अंश बराबर करने पर चीज़ें थोड़ी सी उल्टी चलती हैं। अंश बराबर होने पर हर जिसका बड़ा होता है भिन्न वो छोटी होती है, हर छोटा भिन्न बड़ी, तो ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। जबकि जहाँ हर बराबर होता है, हर बराबर होने पर चीज़ें थोड़ी सीधी चलती हैं। हर बराबर होने पर जैसे अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, हर अंश जिसका छोटा होगा भिन्न छोटी होगी। मतलब हर बराबर करने पर चीज़ें सीधी चलती हैं, तो थोड़ा सा आसान होता है हम लोगों को समझना। जैसे अंश बड़ा होगा भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा होगा भिन्न छोटी होगी। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर क्या करते हैं कि हरों को बराबर करें और उसकी तुलना करें, जिससे थोड़ा सा हमें आसानी होती है। और अंश बराबर करके हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन अंश बराबर करने के बाद तुलना करने में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा चीज़ें उल्टा चलती हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि भिन्नों के हर बराबर करें फिर उनकी तुलना करें, ऐसी भिन्नों की जहाँ पे ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो। तो हम देखेंगे इनके भिन्नों के हर बराबर करने के दो तरीके। पहला, तो भिन्नों के हरों को बराबर करने का पहला तरीका हम करेंगे पहले तरीके से। एक पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब तिरछा गुणा करके हम भिन्नों के हरों को बराबर करेंगे, उसके बाद हम उनकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल जो हमने आपको लिखा था 1/2 और 2/3, अब क्या करेंगे, जैसा हमने आपको बताया कि यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी तिरछा गुणा विधि। और इसमें क्या करते हैं, हम पहले वाले के अंश में हम दूसरे वाले के हर से, और पहले वाले के हर में हम दूसरे वाले के अंश से गुणा करते हैं, और नीचे नीचे दोनों हरों को मल्टीप्लाई करके हम इनकी तुलना करते हैं। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके हर से यानी 1 × 3, ये हो जाएगा 3 अपान, इसको हम लिख लेते हैं 1 × 3, नीचे इसका दोनों हरों का आपस में तुलना करके नीचे लिखते हैं हम लोग 2 × 3। दूसरे में क्या हो जाएगा, इसके अंश में इसके हर से 2 × 2 अपान 3 × 2। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले के अंश में दूसरे के हर से और दूसरे के अंश में पहले वाले के हर से मल्टीप्लाई करके ऊपर रखते हैं, और उनके हरों में क्या आता है, नीचे दोनों भिन्नों के हरों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ भी और यहाँ भी रखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें ये हुआ 3 अपान 3 × 2 = 6, ये कितना हुआ 4 अपान 3 × 2 = 6। तो अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो इन दोनों के जो हर हैं वो बराबर हो चुके हैं। अब अगर हर बराबर हो गए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से भिन्न बड़ी और कौन से भिन्न छोटी होगी। तो हर बराबर होने पर हमने आपको बताया था कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। तो अब यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि 4/6 में 4 जो है अंश ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी और ये वाली भिन्न छोटी होगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/6 लेस देन 4/6। हम यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि ये 1/2 में 1/2 जो फ्रैक्शन था उसके दोनों में अंश और हर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी फ्रैक्शन में हम उसके अंश और हर में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके एक समतुल्य भिन्न में बदल जाती है। समतुल्य भिन्न मतलब ऐसी भिन्न जो दिखने में तो अलग होगी लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो किसी भिन्न को अगर हमें समतुल्य भिन्न में बदलना है तो हमने आपको बताया था कि हम अगर उसके अंश और हर में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो जो प्राप्त भिन्न होगी वो उस भिन्न की समतुल्य भिन्न होगी। समतुल्य भिन्न मतलब जो पहली भिन्न होगी उसका जो मूल्य होगा वो भी जो प्राप्त भिन्न होगी दोनों का बराबर होगा। दिखने में अलग अलग होंगी लेकिन मूल्य दोनों का
बराबर होगा। जैसे यहाँ क्या है, तो 1/2 की ये समतुल्य भिन्न हो गई, मतलब 1/2 और 3/6 दिखने में अलग अलग हैं परंतु इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। तो इसका मतलब अगर हमने 1/2 जो फ्रैक्शन था इसको अब 3/6 लिख दें, 1/2 फ्रैक्शन को अगर हम 3/6 लिखें तो ये भिन्न 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या है, 3/6, यानी ये दोनों भिन्ने ये समतुल्य हैं मतलब दिखने में अलग अलग हैं, मतलब इनका जो मूल्य है परंतु इनका जो मूल्य है वो बराबर है। मतलब हम 1/2 फ्रैक्शन को 3/6 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मूल्य बराबर है, बस दिखने में दोनों अलग अलग हैं। तो हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बताया जिसमें हमने पहले के अंश दूसरे का हर और दूसरे का अंश पहले के हर में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दोनों हरों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है जिससे हमें हरों दोनों के हर बराबर मिल जाते हैं। हर बराबर होने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम और लें, अगर एग्जाम्पल लें हम 5/7 और 14/15, ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया। अब अगर हमें इनकी तुलना करनी है, यहाँ ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग दोनों भिन्नों के हरों को बराबर करेंगे। हर को बराबर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हर बराबर होने से दोनों के अंशों की हम आसानी से तुलना कर लेंगे, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी। हम अंश बराबर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अंश बराबर होने पर हरों की तुलना करते हैं, हरों की तुलना करने पर चीज़ें थोड़ी सी उल्टी चलती हैं, जो हर बड़ा वो भिन्न छोटी, जो हर छोटा वो भिन्न बड़ी होती है। तो थोड़ा सा उसमें हमने थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग हरों को बराबर करते हैं। और हरों को बराबर करने का दो तरीका हमने आपको बताया कि हम दो तरीके से हरों को बराबर करेंगे। पहला हमने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब हम पहले भिन्न के अंश में दूसरे भिन्न के हर से और दूसरे भिन्न के अंश में पहले भिन्न के हर से मल्टीप्लाई करेंगे और हरों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम दोनों के हर बनाएंगे। तो हर हमें बराबर मिलेंगे, हर बराबर मिलने के बाद हम अंशों की तुलना करके आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल आपको बताया था, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको बताएं 5/7 और 14/15, ये दो भिन्न हैं। अब हमें इनमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। अब हम क्या करेंगे, इनके हरों को बराबर करेंगे। हरों को बराबर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करते हैं हमने आपको बताया कि पहले के अंश में दूसरे के हर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे के अंश में पहले के हर से मल्टीप्लाई करेंगे और हरों को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों का हर बना देंगे, तो हमें दोनों के हर बराबर मिल जाएंगे। जैसे हम देखते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, 5 में 15 यानी दूसरे वाले के हर से 5 × 15 अपान हरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 15 कामा दूसरे फ्रैक्शन में है, दूसरे भिन्न में है 14/15 यानी 14/15। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले के हर से यानी 7 से अपान दोनों हरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, दोनों को रखेंगे 15 × 7। अब हम अगर इन दोनों फ्रैक्शन को देखें, दोनों भिन्नों को देखें, तो ये भिन्न ये समतुल्य भिन्न है और ये दोनों क्या है, समतुल्य भिन्न है। समतुल्य मतलब कोई भिन्न है, अगर हमें उस भिन्न का समतुल्य भिन्न बनाना है तो हम उसके अंश और हर में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 5/7 भिन्न था, ये वाला फ्रैक्शन था, इसमें हमने 15 यानी 15 से ऊपर भी और 15 से नीचे भी अगर हम गुणा करते हैं तो इस भिन्न के मान में जो 5/7 भिन्न है इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम उसके अंश और हर में किसी एक नंबर से गुणा करते हैं या भाग करते हैं। हमने किसी एक नंबर 15 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भिन्न जो बनेगी पूरी, ये भिन्न क्या होगी, समतुल्य भिन्न। किसके समतुल्य भिन्न, 5/7 के। यानी ये दो भिन्न जो हैं ये दिखने में अलग अलग होंगी परंतु दोनों का मूल्य बराबर होगा।
अतः हम 5/7 को रिप्लेस कर सकते हैं इस भिन्न से। इस भिन्न से मतलब 15×5 = 75 अपान 15×7 = 105। दूसरी बन जाएगी 14×7 = 98 अपान 15×7 = 105। तो जो 5/7 भिन्न थी उसको हम 75/105 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भिन्ने क्या हैं? समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न मतलब दोनों दिखने में अलग अलग हैं परंतु उनका वैल्यू सेम है, उनका मूल्य सेम है। अतः हम 5/7 को 75/105 लिख दें तो हमें कोई दिक्कत, कोई अंतर नहीं मिलेगा। वैसे 14/15 जो भिन्न है इसको हमने 14/14 × 7 और 15×7 लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये जो भिन्न हमें प्राप्त होगी ये वाली भिन्न क्या है? इसकी समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न मतलब ये भिन्न और ये भिन्न दोनों को अगर हम आपस में रिप्लेस करें तो कोई अंतर उनके वैल्यू में, उनके मूल्य में नहीं आएगा। तो अब इन दोनों भिन्नों को अगर हम देखें तो हम चाहे इनकी तुलना करें या इनकी तुलना करें, क्योंकि ये दोनों भिन्ने आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों समतुल्य हैं। तो इनकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, दोनों भिन्नों में हर क्या है, अब बराबर हो चुका है और हर बराबर होने की स्थिति में अंश जो बड़ा होगा भिन्न वो बड़ी होगी, अंश जो छोटा होगा भिन्न वो छोटी होगी। तो अब हम यहाँ आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा, यानी 98/105 ये वाली भिन्न बड़ी होगी, 75/105 ये वाली भिन्न छोटी होगी। तो 98/105 के करस्पॉन्डिंग भिन्न कौन सी है? 14/15। यानी इन दोनों भिन्नों में बड़ी कौन सी हो जाएगी? 14/15, यानी 14/15 ये भिन्न बड़ी होगी और 5/7 ये वाली भिन्न छोटी होगी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया 2 एग्जाम्पल लेकर के। अब इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको कराता हूँ। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था 2/3, 5/6 और 11/15, 7/8। इसमें पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? में सबसे बड़ी भिन्न, ये हमसे पूछा था। ये भिन्नें हमको दी गई थी 2/3, 5/6 यानी 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। ये हमको दिया गया था। ये एसएससी का किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब हम इन भिन्नों की तुलना करेंगे और बताएंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और हम किस मेथड से करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी भिन्न चाहिए तो सबसे छोटी भिन्न जो होगी उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे, मतलब उसको हम हटाते जाएंगे। अब इसको करने के लिए हम पहले 2-2 भिन्नों को लेते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना अगर हमें है तो हम 2-2 भिन्नों में कर सकते हैं। अगर 3 भिन्नें आ गई तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे एक साथ 3 भिन्नों में। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों को लेंगे। इनमें जो छोटा होगा उसको हम छोड़ देंगे, जो बड़ा होगा वो रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बड़ी भिन्न चाहिए। तो छोटी भिन्न हम छोड़ते जाएंगे तो लास्ट में हमें सबसे बड़ी भिन्न मिल जाएगी। तो हम इन दोनों फ्रैक्शन, इन दोनों भिन्नों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होता क्या है, उसके हर बराबर हो जाते हैं। हर बराबर होने के बाद हम उनके अंशों की तुलना करते हैं। तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी, ये आपको बता चुके हैं। तो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हर से कोई अंतर नहीं आता है, उनमें तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर बराबर हो जाते हैं। तो हमें केवल उनके अंशों से मतलब होता है। अंश हम देखेंगे, अंश जो भी बड़ा होगा तो
तो हम कह पाएंगे कि भिन्न बड़ी है, अंश छोटा है, भिन्न छोटी है। तो हम हरों को हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हरों को हम छोड़ दिया करेंगे, क्योंकि हर बराबर हो जाते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब 6 2 12 ये आया, यहाँ करेंगे 3 5 15 यानी 3 5 15। हर क्या आएगा, दोनों का बराबर आ जाएगा, 6 × 3 यानी 18। अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये 18 आ गया, ये 18 आ गया। लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि हर दोनों बराबर आएंगे, हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हरों से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें केवल मतलब किससे होगा, अंश से। क्यों, क्योंकि अंश ही बड़ा छोटा जो होगा उसी के आधार पर हम कह पाएंगे भिन्न कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो हम हरों को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम सीधा करेंगे क्या, सीधा अंशों की ही तुलना करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं इसको, तो इसमें हम लिखेंगे 6 2 12 यानी ये 12 हुआ, पहले के अंश में दूसरे के हर से मल्टीप्लाई करेंगे अपान। एक में लिख के आपको समझा देता हूँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन हम करेंगे तो हम हरों को नहीं लिखेंगे, केवल हम अंशों को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके आधार पे ही हम बड़ा छोटा फाइनल कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 6 3 13 18, 6 3 18 यानी 6 18 ये हुआ। यहाँ क्या आएगा, पहले दूसरे के अंश में पहले वाले के हर से, यानी 5 × 3 यानी 15 अपान 6 × 3। दोनों हरों को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों का हर बनाते हैं, यानी 6 3 18। यहाँ भी तो हर बराबर हो गए, अगर हर बराबर हो गए तो जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो इनका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। हमें सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, तो ये इन दोनों में ये वाला अंश बड़ा है, यानी ये वाली पूरी फ्रैक्शन बड़ी हो गई, ये छोटा है यानी ये फ्रैक्शन छोटी हो गई, ये भिन्न छोटी हो गई। तो जो भिन्न छोटी हो गई उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए सबसे बड़ी भिन्न। तो ये वाली फ्रैक्शन हट गई, अब बची क्या हमारे पास, ये दो फ्रैक्शन बची। अब इन दोनों की तुलना करेंगे हम, इन दोनों की तुलना में सबसे पहले हम अंश और हर मल्टीप्लाई करेंगे, और हरों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि तुलना हमें करनी होती है अल्टीमेटली केवल अंशों की। तो यहाँ क्या होगा, 5 × 15 करेंगे तो आएगा 75। यहाँ क्या होगा, 11 × 6 करेंगे आएगा कितना, 66। अब इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी होगी, इनका हर वही बनेगा, 15 छक्का 90। तो यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, यानी ये वाला बड़ा है, यानी ये वाली भिन्न बड़ी है, ये छोटी है, जो छोटी उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें चाहिए सबसे बड़ी भिन्न। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन बचते हैं, 5/6 और 7/8। अब इनमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, जो बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगी। अब इसमें क्या करेंगे, 8 पंचे 40, अंश का हर में मल्टीप्लाई किया दूसरे फ्रैक्शन से, दूसरे के अंश में पहले के हर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 42 यानी 6 7 42। अब इसमें कौन सी भिन्न बड़ी हुई, ये जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो कौन सी भिन्न बड़ी हुई, 7/8, यानी इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो हम इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, और उसमें हम सबसे छोटी भिन्न जो होगी उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, और लास्ट में हमें बची सबसे बड़ी भिन्न, वही हमारा आंसर होगी। तो हमने बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले दो दो फ्रैक्शन को लेते हैं, दोनों फ्रैक्शन में देखेंगे कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, जो छोटी होगी उसको हम हटाएंगे, बड़ी भिन्न बचेगी, फिर उसको हम अगली भिन्न से तुलना करेंगे, उसमें जो छोटा होगा उसको हटाएंगे, फिर हम अगली भिन्न से तुलना करेंगे, फिर उनमें जो बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगी। तो इसमें हमने देखा कि 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, दोनों का हर 18 18, इसमें बड़ी हो गई 15/18, और ये छोटा हो गया तो ये हम छोड़ देंगे, ये बची। अब हम इसका तुलना करेंगे, 15 × 5 = 75 और 11 × 6 = 66, नहीं 6 11 66 हो गया। इसमें कौन सी बड़ी हो गई, ये 75 बड़ा है, यानी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई। अब हम इसका और इसका कंपेयर करेंगे, 5/6 और 7/8 को हमने कंपेयर किया, इसमें हमें क्या मिला, 8 पंचे 40 और 6 सते 42। हमने बताया क्या, दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का हर सेम होगा, क्या होगा, 8 छंग 48। तो हमें उससे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तुलना करनी है अंश की। तो हमने केवल अंश दोनों का लिखा, हर हमने छोड़ दिया, बार बार हम क्यों लिखेंगे उसको। तो अब हमने देखा इसमें क्या, 40 और 42 में बड़ा क्या है ये, यानी भिन्न कौन सी बड़ी हो गई, 7/8। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7/8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आपके पूछा गया है, उसको भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2014 में एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 2/8, 3/5, 8/11, 11/17। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो पहला मेथड आपको बताया कि अगर भिन्नों के अंश और हर दोनों बराबर नहीं हैं तो हम उन भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। हमने आपको बताया कि हम जब हमें दोनों भिन्ने मतलब भिन्ने हमारे पास ऐसी हो जिनमें अंश और हर बराबर ना हो तो हम उनकी तुलना करेंगे हरों को बराबर करके। हरों को बराबर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हर बराबर होने पर अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न छोटी, अंश जिसका छोटा होगा वो भिन्न, अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, अंश जिसका छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। मतलब हर बराबर होने पर चीज़ें थोड़ी सीधी चलती हैं, तो ये हमें थोड़ा सा आसान होता है हर बराबर करने के बाद भिन्नों की तुलना करना, इसीलिए हम लोग हरों को बराबर करना ही प्रेफर करते हैं। अंश बराबर करने के बाद थोड़ा सा चीज़ें उल्टी होती हैं कि हर जिसका अंश बराबर होने पर चीज़ें थोड़ी सी उल्टी चलती हैं, मतलब हर जिसका बड़ा भिन्न छोटी, हर छोटा भिन्न बड़ी। तो हम लोग हर बराबर करने के लिए दो तरीके यूज करते हैं। पहला हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसका हमने आपको बताया कि अंश का हर में और हर का अंश में दोनों भिन्नों के हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों के हरों में दोनों के हरों का गुणा करके दोनों का हर बनाते हैं। तो हर बराबर होता है तो हम अंशों की तुलना करते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं एग्जाम में वो हमने बताया। एक क्वेश्चन आपको लिया एग्जाम में जो पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में, इसमें पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न। इसमें भी हमसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। फिर हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, दो दो फ्रैक्शंस को हम लेंगे। अब इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, दो भिन्न पहली लेंगे, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम केवल अंश लिखेंगे, हर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हर दोनों के बराबर हो जाते हैं। तो हर बराबर हो जाते हैं, हमें केवल अंशों की तुलना करनी होती है, इसलिए हम हरों को लिखेंगे नहीं यहाँ पे। अब इसमें करेंगे क्या आएगा, 5 दूना 10, यहाँ आया 10, इसमें करेंगे 8 त्रिक 24। अब नीचे नीचे एक बार मैं बता देता हूँ, 8 पंचे 40 यहाँ बन जाएगा और 8 पंचे 40 यहाँ भी बन जाएगा। अंश का हर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 हुआ, और नीचे हर इंटू हर करते हैं दोनों भिन्नों का, यहाँ बनाते हैं 8 पंचे 40। दोनों का हर मल्टीप्लाई करके गुणा करके हम इसका हर बनाएंगे, वही यहाँ करेंगे, इसके अंश में इसके हर से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हुआ, दोनों हर मल्टीप्लाई करके इसका हर बनाएंगे यानी 8 पंचे 40 हुआ। अब यहाँ दोनों भिन्नों में क्या हुआ, हर बराबर हो गया। हर बराबर हो गया तो हम आसानी से कह पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। इसमें जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। अब ये भिन्न बड़ी है यानी ये छोटी हो गई, इसको हम हटा देंगे। अब ये बड़ी हो गई, अब इसमें और इसमें तुलना करेंगे, इनमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। इनमें जो छोटी होगी उसको हम हटा देंगे, जो बड़ी हमारे पास बचेगी उसको फिर इसमें हम तुलना करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। अब इन दोनों भिन्नों में हमें पता चल चुका है कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। ये छोटी है ये बड़ी है, जो छोटी है उसको हमने हटा दिया, जो बड़ी है अब उसकी तुलना करेंगे उसमें हम अगली भिन्न से। अब इन दोनों भिन्नों की हम तुलना करेंगे, इनमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 11 33 और ये 8 पंचे 40, दोनों में कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ यानी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, इसको हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शन को तुलना करेंगे, इनका कंपेयर करेंगे, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा 136, 136 आ गया, और 11 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 121, 11 ग्राम में 121। अब देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली जिसका अंश बड़ा। तो ये वाली भिन्न बड़ी यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली भिन्न बड़ी, यानी आंसर क्या आया हमारा 8/11। तो इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न 8/11 है। कैसे निकाला है ये हमने आपको पूरा बता दिया कि हम लोग कैसे यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका यूज करके हम सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे ये हमने बताया। अब आगे हम लोग देखेंगे अब दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका हरों को बराबर करने का एलसीएम मेथड से। दूसरा इसमें देखेंगे हरों को बराबर करने के लिए एलसीएम मेथड। हरों का
एलसीएम लेकर इसमें क्या करेंगे, जो भी भिन्न हमारे पास होगी उनमें उनके हरों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद उनके हरों को हम बराबर करेंगे। कैसे हम हरों को बराबर करते हैं ये हम लोग सीखेंगे इसमें। तो जैसे अब इसमें आया एलसीएम, तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम बता दूं क्या होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है, हम इस पे बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ये है सबसे छोटा। कॉमन मतलब वेनिस्ट। मल्टीपल मतलब होता है गुणज। मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होता है वही क्या होता है, एलसीएम यानी लासा। इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं लासा। इसके चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या एक टर्म आया मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, सबसे पहले अगर हम मल्टीपल समझ लेंगे तो एलसीएम समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मल्टीपल क्या होता है, गुणज। तो मल्टीपल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मल्टीपल यानी गुणज। मल्टीपल क्या होता है, किसी संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुणा करने पर जो भी परिणाम आता है वो उस संख्या का गुणज होता है। जैसे इसको मैं लिखूं, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, किसी संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की गुणज होती है। उस संख्या की गुणज होती है। हमने आपको बताया मल्टीपल यानी गुणज। तो गुणज हम क्या कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, किसी भी संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या यानी होल नंबर से गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो उस संख्या की गुणज होती है। गुणज जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, एक नंबर हमने लिया 2। अब अगर हमें इसका गुणज निकालना है कि 2 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो हम इसमें अन्य, जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 4 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 6 आया। तो ये सारे 2, 4, 6 ये क्या है, इस संख्या 2 के क्या है, ये गुणज है। गुणज, किसी भी संख्या का गुणज निकालने के लिए हमें उस संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुणा करना है, तो प्राप्त जो भी संख्या हमारे पास आएगी वो सारी क्या होगी, उस संख्या की गुणज होगी। गुणज क्या होते हैं, ये मूल संख्या से, मूल संख्या यानी 2, यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है, ये मूल संख्या से हमेशा छोटे होंगे, हमेशा बड़े होंगे या बराबर होंगे, मूल संख्या से बड़े या बराबर होते हैं। दूसरा, ये अनगिनत होते हैं। गुणज जो होंगे वो मूल संख्या से बड़े होंगे या बराबर होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं 2, 4, 6 या इसके बराबर है या इससे बड़े हैं। और ये क्या होते हैं, इनकी संख्या अनगिनत होती है। तो ये हो गया गुणज। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम मैं आपको बता रहा था, इसमें मल्टीपल हमने आपको बताया। मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज, और गुणज किसे कहते हैं ये हमने आपको बता दिया। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 2 का और 3 का, इसका एलसीएम अगर हमें निकालना है, तो हमने आपको बताया एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। मतलब इसका गुणज करेंगे, इसका गुणज करेंगे, हमें जो सबसे छोटा
कॉमन गुणज, कॉमन मल्टीपल मिलेगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इसका गुणज क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखूं, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 2 के गुणज होंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 3 में करेंगे 6, 3 के गुणज क्या होंगे, 3 गुणा 1, 3 आया, 3 गुणे 2, 6 आया। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, दोनों में सबसे छोटा कॉमन गुणज कौन सा है, इसका गुणज ये है, इसका गुणज ये है, कॉमन गुणज कौन सा है, 6, यहाँ पे क्या है 6। अब इसके बाद हमें इसके कई सारे कॉमन गुणज मिल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज हमें चाहिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। यानी 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा ये आएगा 6। एलसीएम में हम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेंगे, हमें इन संख्याओं के इससे बड़े कई मल्टीपल मिल सकते हैं जो कॉमन होंगे, लेकिन वो हमारा एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबसे छोटा जो कॉमन हमें मल्टीपल मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम को समझने का एक तरीका हमने आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, निकालने के तरीके आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन एलसीएम को समझने के लिए हमने आपको बताया कि एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है। ये होता है एलसीएम, और एलसीएम को निकालने के लिए तरीका जो होगा वो हम लोग उसके चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम इसका जो एप्लीकेशन है, इस पे क्वेश्चन जो है, इसका एग्जाम्पल जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, और इसका जो और भी तरीका था वो हम अगले क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।